जोहार, जय मूल निवासी, मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हाल ही में सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को हाई कोर्ट ने निरस्त किया और याचिकाकर्ता आनंदराव अरसुड़ भी इसमें शामिल है और इन दोनों की राजनीति के बारे में विस्तार रूप से देखेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती के सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया। इसके साथ ही जाति जांच समिति यानी CSC 2017 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मोची अनुसूचित जाति के संबंधित होने के उनके झूठे दावों को मान्य किया गया था। न्यायमूर्ति RD धानुका और न्यायमूर्ति VG बिष्ट की पीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया और प्रमाण पत्र सरेंडर करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा के जो पिता है, उनके पिता के सहायता से नवनीत कौर राणा ने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए सक्षम बनाने के लिए मोची का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित धोखाधड़ी की और इसके साथ ही भारत के संविधान के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार और ऐसी जाति के लिए उपलब्ध अन्य लाभों का गलत तरीके से फायदा उठाया। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के कृत्यों से वास्तविक उम्मीदवारों को जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, वे सभी इन लाभों से वंचित हो जाते हैं जो भारत के संविधान के तहत इसके हकदार है। कोर्ट ने जाति जांच कमेटी के घृणित आचरण पर आगे टिप्पणी की, जिसने राणा के दावों को उसके खिलाफ की शिकायतों के बावजूद स्वीकार कर लिया था। इससे लगता है कि राणा के धोखाधड़ी को जाति जांच समिति ने स्वीकृति दी। हाईकोर्ट ने समिति के आचरण पर कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया और जांच समिति से सही काम नहीं किया गया। हम जांच समिति के अवैधता कृत्य से अपनी नजर नहीं हटा सकते। कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप पहली बार सांसद बनी राणा अपनी सीट खो सकती है, क्योंकि यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार राणा 2019 में एनसीपी के समर्थन से तत्कालीन शिवसेना सांसद आनंदराव अरसुड़ को हराकर लोकसभा सांसद चुनी गई थी। उनके पति रवि राणा विधायक है। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद राणा का रुझान बीजेपी की तरफ होने की बात कही जा रही है। हाईकोर्ट ने अरसुड़ और अमरावती के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजू मानकर इन्होंने याचिका दायर की थी। इसमें राणा के जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने वाले जाति जांच समिति यानी CSC के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने 30 अगस्त 2013 को डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी किए गए मूल जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की। जाति जांच समिति ने 3 नवंबर 2017 को अपने आदेश में नवनीत कौर राणा के जाति दावे को फिर से स्वीकार कर लिया, मुख्य रूप से 2 दस्तावेज पर, यानी खालसा कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कॉमर्स द्वारा जारी किए गए एक वास्तविक प्रमाण पत्र, जिसमें जाति का उल्लेख सिख चमार और एक किराए के समझौते के रूप में किया गया ऐसा कागज जोड़ा था, जो खालसा कॉलेज रजिस्टर के तहत आने वाले निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि करता है, जिसमें उसके पूर्वज का पता दर्ज होता है। अरसुड़ के एडवोकेट कोर्डे ने दावा किया कि यह दस्तावेज जारी है। दस्तावेज में अलग अलग जगहों पर स्याही के अलग अलग रंग का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि खालसा कॉलेज के अधिकारियों ने सतर्कता से अधिकारी का निरीक्षण करने से इनकार कर दिया और केवल उनके रजिस्टर की फोटोकॉपी दी। एडवोकेट कोर्डे ने रेंट एग्रीमेंट को लेकर तर्क दिया। यह अकल्पनीय है कि 1932 के एक दस्तावेज में मुआवजे और रॉयल्टी जैसे शब्दों का उल्लेख है, क्योंकि इन शब्दों का उपयोग बॉम्बे रेंट्स होटल्स और लॉजिंग हाउस रेंट्स कंट्रोल एक्ट 1947 के बाद ही किया गया। नवनीत कौर राणा की ओर से वकील प्रसाद डाकेफलकर ने यह तर्क दिया कि जाति जांच समिति ने उन दस्तावेज पर भरोसा नहीं किया जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि जाति जांच समिति ने केवल 2 दस्तावेज पर भरोसा किया। पहला किराए का घर का दस्तावेज, दूसरा खालसा कॉलेज का दस्तावेज। इस पर कोर्ट ने अवलोकन किया तो अवलोकन करते हुए कहा कि खालसा कॉलेज के दस्तावेज के संबंध में कहा कि वाइस प्रिंसिपल ने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर जाति जांच समिति के समक्ष रजिस्टर की मूल प्रति पेश की। हालांकि उन्हें न रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दिया। जो बात हमें हैरान करती है कि जाति जांच समिति की ये भयानक चिप्पी और जाति जांच समिति याचिकाकर्ता के आरोप पर निष्कर्ष देने में विफलता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का त्याग करते हुए जाति जांच समिति ने मौन रहने का विकल्प चुना। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। जाति जांच समिति ने जाति प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 7 के तहत अपने अनिवार्य कार्यों को करने में विफलता मिली। जाति जांच समिति ने अपना काम धीमी गति से किया और हम ऐसा भी कह सकते हैं अधिनियम के प्रावधानों के तहत जाति जांच समिति ने अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1932 के दस्तावेज में राणा के परदादा की जाति का उल्लेख सिख चमार के रूप में किया गया। हालांकि कानून के तहत किसी भी रेंट एग्रीमेंट में किराएदार की जाति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जाति जांच समिति ने इसी को दस्तावेज स्वीकार कर लिया क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने यह भी कहा कि नवनीत राणा के दस्तावेज में विरोधाभास है। तो क्या विरोधाभास है? जिसके राणा ने सिख चमार रवि दसिया मोची होने का दावा किया। राणा ने दोनों जातियों में से एक जाति को नहीं छोड़ा, दोनों को स्वीकार किया। हमारे विचार में चमार और मोची पर्यायवाची नहीं है, वो अलग अलग है। नवनीत राणा ने फर्जी दस्तावेज पेश करके फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और जाति जांच समिति ने फर्जी तरीके से उक्त जाति प्रमाण पत्र को मान्यता दिया। ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए और जब्त किया जाए और अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के धोखाधड़ी से प्राप्त प्रमाण पत्र को रद्द करने पर कानून के सभी परिमाणों का पालन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अंत में जाति जांच समिति को कहा कि जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने से पहले उसे अधिक सतर्क और सावधान होना चाहिए। नवनीत राणा की वास्तविक जाति कौन सी है, यह भी वास्तविक जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि वो पंजाबी लबाना जाति से है। पंजाब में लबाना ओबीसी में आते हैं। उनके पति रवि राणा एक विधायक भी है। रवि राणा ने 3 साल पहले तत्कालीन सांसद आनंदराव अडसूळ पर 900 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप किया था। तब आनंदराव अडसूळ ने रवि राणा पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की थी। अडसूळ पहले बुल्ढाना लोकसभा चुनाव क्षेत्र के शिवसेना के अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते थे। बुल्ढाना लोकसभा चुनाव क्षेत्र 2009 के बाद जनरल हो गया तो अमरावती से चुनकर आते थे। उनके चुनने का एक महत्वपूर्ण बिंदु था, वे हिंदू दलित थे। और देश की राजनीति की विडंबना यह है कि महाराष्ट्र में चमार हिंदू दलित है और उत्तर भारत में चमार अंबेडकरवादी है। तो अंबेडकरवादी अनुसूचित जाति के लोग चुनकर नहीं आते। और आनंदराव अडसूळ ने जब एट्रोसिटी एक्ट के तहत रवि राणा पर 3 साल पहले शिकायत दर्ज की, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सर न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने इसी एट्रोसिटी एक्ट को दंतहीन करने का निर्णय लिया था। उस समय अडसूळ अमरावती के अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि थे। सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी को दंतहीन किया तब अडसूळ चुप थे। अडसूळ ही नहीं 131 SC/ST के सांसद चुप थे। अभी अरुण मिश्रा को मोदी सरकार ने उपहार स्वरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया। अडसूळ की राजनीतिक जीवन में उनके चुनाव क्षेत्र में हो या सारे देश में कई जगह पे अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है, तो सांसद ये
अड़सुड़ जो होते हैं, अड़सुड़ जैसे सारे लोग चुप होते हैं। अड़सुड़ जाति से चमार है। जैसे 2016 में गुजरात के जूनागढ़ जिले में उना तहसील में 4 चमार युवकों को शिवसेना के ही कार्यकर्ताओं ने गाय का चमड़ा खींचने पर पिटाई की, तब अड़सुड़ जैसे आरक्षित सीटों पर चुनकर आने वाले शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के सांसद चुप थे। इसी चुप्पी के लिए अड़सुड़ जैसे SC/ST के प्रतिनिधियों को शासक वर्ग की ओर से संसद रत्न का उपहार भी मिलता है। और दूसरी ओर अब फर्जी सर्टिफिकेट लेकर सांसद नवनीत राणा अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस मामले का निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा और ये निर्णय आते आते 2024 का लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।